बेसिक लर्नर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन की, जो कि बहुत पूछे जाते हैं। अब लेटेस्ट में 2015 से लेकर 2020 तक अभी तक 5 ही संशोधन हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रश्न पेपर में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन में पहली अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें दिया है कि भारत की क्षेत्र सीमा के बारे में दिया गया है। उसमें हमने बांग्लादेश से ज़मीन विवाद चल रहा था, उस पर हमने एक संविधान संशोधन करके हमने उन्हें 17,160 एकड़ ज़मीन दी है और उनसे 7,110 एकड़ ज़मीन ली है। इस पर हमने संविधान संशोधन किया है, जो कि 1 अगस्त 2015 को लागू थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन की। 101वां, ये तो आप जानते ही होंगे। 101वां GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया था, जो कि 3 अगस्त को राज्यसभा में और 8 अगस्त को लोकसभा में पास हो गया। GST ये एक भारत का सब प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। इसी दिन को 1 जुलाई को ही GST डे बनाते हैं। ठीक है। और अगला है 102वां संविधान संशोधन। 130वें विधेयक। ये विधेयक होते हैं जो संसद में लाए जाते हैं, जो पास हो जाते हैं। इनको राज्यसभा और लोकसभा जैसे पास कर दिया जाता है, सब ये संविधान संशोधन बन जाते हैं। हर एक विधेयक पास हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए 2023वां विधेयक है और संशोधन 101वां, मतलब कि 21 विधेयक पास नहीं हो पाए, तो ये आपको बताना है। ठीक है। अब ये 102वां संविधान संशोधन में जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, पिछड़ा वर्ग जो आयोग था, जो कि एक संवैधानिक बॉडी नहीं थी, उसको इन्होंने 102वें संविधान संशोधन में संवैधानिक बॉडी मान लिया गया है, जो कि 18 अगस्त 2018 से लागू है। 11 अगस्त 2018 से। अब बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन, जो कि 124वें विधेयक द्वारा पास किया है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें 16 अनुच्छेद 16-15 में जिसमें जो दिया है कि आरक्षण के बारे में दिया है, तो उसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में 10% आरक्षण है, जो कि 12 जनवरी 2019 से लागू है। ठीक है। अब लास्ट 104वां संविधान संशोधन। 126वां विधेयक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लागू किया है। इसमें क्या किया है कि अनुच्छेद 34 में संशोधन कर राज्य एवं लोकसभा और राज्य की विधान परिषदों में SC समुदाय की 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 2023 तक इसे बढ़ा दिया। हर 10 साल में इसको बढ़ाना रहता है, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों की सीट का प्रावधान हटा दिया है। ऐसे मध्य प्रदेश में 231 सीटों का प्रावधान है, एक आंग्ल भारतीय का वो अब नहीं होगा, अब 230 सीटों होंगी। आंग्ल भारतीय का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि 2 लोग यदि बाहर से आप लाते हैं, वो यहाँ उस चीज़ को अपनी बातों को रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से वो जुड़े नहीं। यदि कोई व्यक्ति चुन के आता है तो वो उन लोगों की समस्या संसद में रखता है। यदि उस पर कोई विकास कार्य होता है तो उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, आंग्ल भारतीय से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।